जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VKB ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा यूट्यूब में पहला वीडियो है। अगर अच्छा लगे तो आप सबको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगामी परीक्षा क्लास 10वीं का साइंस का कुछ क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज स्टार्ट हम लोग पहला सवाल से करते हैं। देखते हैं सवाल क्या पूछा है। पूछा है, मानव हृदय में कितने वेस्ट या चेंबर या कोष्ठक होते हैं? ये सवाल एग्जाम्पल की दृष्टि से बहुत भिन्न है। तो मानव का जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठक होते हैं, सवाल यही पूछा है। तो हृदय में जो होता है 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। तो टोटल कोष्ठक जो होते हैं मानव हृदय में वो होते हैं 4। चलिए दोस्तों, अगला सवाल में चलते हैं। सवाल पूछा है, स्वस्थ मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है, इसका अर्थ यह है कि हम किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से कम कितनी डिस्टेंस, आंखों से कितना डिस्टेंस होगा जो कि हम उस चीज को साफ साफ पढ़ सकते हैं। तो स्वस्थ मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। अगर यहीं पे सवाल थोड़ा बदल दें, सवाल पूछेगा स्वस्थ मानव के लिए दूर बिंदु क्या होता है? तो दोस्तों, स्वस्थ मानव के लिए दूर बिंदु जो होता है वो होता है अनंत होता है। हम अपने आंखों से अनंत तक की दूरी को देख सकते हैं। चलिए, अगला सवाल है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो दोस्तों, अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है और म्यू बराबर जो होता है वो होता है साइन आई बटे साइन आर। ये म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर जो होता है ये स्नेल का नियम को भी फॉलो करता है। तो दोस्तों, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का जो मान होता है वो होता है साइन आई बटे साइन आर, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए, अब अगला सवाल को करते हैं। अगला सवाल है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामत का अर्थ होता है दाढ़ी। जो हम लोग दाढ़ी मूछ जो है नाई के पास जो बनाने जाते हैं, तो वो जो नाई जो है किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो नाई जो है वहाँ जो दर्पण जो लगाते हैं अपनी दुकान पे, तो वो होते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में दर्पण जो बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है वो बड़ा बनता है और थोड़ा सीधा बनता है। तो हजामत बोले तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो है अवतल दर्पण। अगला सवाल है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है? तो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है, तो इसमें जो है जल जो है लेंस बनाने में प्रयुक्त में आता है। अगला है प्लास्टिक। जो लेंस होता है वो फाइबर का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है। और कांच, लेंस जो है कांच में प्रयुक्त होता है, तो इसमें नहीं बोला है, तो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। तो मिट्टी का जो है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। चलिए, अगला क्लास देखते हैं। सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के जो परावर्तन के जो नियम होते हैं वो 2 होते हैं। तो थोड़ा यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। और समतल दर्पण के बीच में एक अभिलंब दिया जाता है। समतल दर्पण के बीच में एक अभिलंब दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों? अभिलंब दिया जाता है। और उसके साथ साथ एक परावर्तित किरणें दिया जाता है और दूसरा अपवर्तित किरणें दिया जाता है। तो पहला जो नियम है, आपतन कोण बोले तो, परावर्तन कोण बोले तो एंगल आर, और अपवर्तन कोण बोले तो एंगल आई। पहला जो नियम है, परावर्तन कोण आपतन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरा जो नियम है, परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा
आपतन बिंदु पर, यहाँ आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं वो होते हैं 2। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखते हैं, सवाल है परागकोश में होते हैं। तो परागकोश जो होता है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है, फूल में पाया जाता है। तो परागकोश में होते हैं, ऑप्शन है बाह्यदल, परागकण, जायांग, पुंकेसर। तो दोस्तों परागकोश में जो होते हैं वो होते हैं पुंकेसर। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होता है। जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होता है तो वो होता है दिन में, रात में, दोपहर में, इनमें से सभी। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कब होगा। देखो, सूर्य रात में तो होता उगता नहीं है, सूर्य दिन में ही उगता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वो होगी दिन में। अगला सवाल है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। सवाल है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है घेघा, बेरीबेरी, क्रेटिज्म, मधुमेह। जो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो रोग का नाम है मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो मधुमेह। चलो देखते हैं अब अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। ऑप्शन है N2, CO2, O2, NH3। तो दोस्तों ये सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तब तक के लिए आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।